हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल सरिता नर्सिंग क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ माइंड के बारे में। ठीक है, जिसमें आ जाता है हमारा ईद, ईगो एंड सुपर ईगो एंड कॉन्शियस, सब कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड। ये हमारा जो टॉपिक है ये यूनिट सेकेंड का टॉपिक है। हमारा जो यूनिट फर्स्ट था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। जो व्यूअर नए हैं मेरे चैनल पे उन्हें प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड। स्ट्रक्चर ऑफ माइंड को टोपोग्राफी ऑफ माइंड भी कहा जाता है। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर ऑफ माइंड है, ठीक है, यानी कि क्या हमारा जो माइंड है वो किस तरीके से वर्क करता है, यानी कि कैसे काम करता है। तो हमारा जो माइंड है वो तीन तरीके से काम करता है। एक कॉन्शियस माइंड, सेकंड हमारा सब कॉन्शियस माइंड एंड थर्ड होता है हमारा अनकॉन्शियस माइंड। तो इन तीनों ही माइंड को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो कि क्या है, एज पर फ्रूट के अकॉर्डिंग दिया गया है सिग्मॉइड फ्रूट। ये हमारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने हमारा ये टॉपिक बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा कॉन्शियस माइंड में। द कॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड कंसिस्ट ऑफ दोज मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ विच वी आर अवेयर, सच एज अ थॉट्स, फीलिंग एंड सेंसेशन इन पर्सन इमीडिएट अवेयरनेस। यानी कि क्या बताया जा रहा है कि हमारा जो कॉन्शियस पार्ट है माइंड का, ठीक है, वो क्या है, ये एक एक्टिविटी है जो कि क्या होती है, अवेयर होती है। मींस ये हमें पता होता है कि इस टाइम पे ये एक्टिविटी हो रही है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको समझ रहे हैं। ये जो सब हो रहा है ये आपका क्या है, एक करंट कॉन्शियस माइंड है जो कि क्या कर रहा है, कैच कर रहा है। तो वो माइंड की एक्टिविटी से हमारा जुड़ा हुआ होता है। तो आप सुन पा रहे हैं, तो आपके जो थॉट्स हैं, आपकी जो फीलिंग है, आपका जो सेंसेशन है, ये सब क्या हो रहा है, उसे क्या कर रहा है, इमीडिएटली समझ रहा है, फटाफट से समझ रहा है। तो ये क्या होता है, हमारा कॉन्शियस माइंड होता है ये। ओके, नाउ सेकेंड वन बात करते हैं सब कॉन्शियस माइंड। ठीक है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड था वो क्या था, हमारा इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है। ओके, एंड सब कॉन्शियस माइंड में क्या होगा, it is that part of mind in which idea and reaction are stored, particularly forgotten subconscious content in not immediately accessible to brought from the consciousness if individual concentrate recall। यानी कि सब कॉन्शियस माइंड में क्या हो रहा है, जो भी आपके आइडिया थे, जो भी आपके थॉट्स थे, जो भी आपकी फीलिंग थी, वो क्या थी, एक टाइम के लिए क्या हो जाती है, स्टोर हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। जैसे आपको ये टॉपिक पढ़ाया है, कल हो सकता है कि आपको कुछ भी याद ना रहे, लेकिन आपके माइंड में वो चीज़ रहेगी कि जब आपको रिकॉल कराया जाएगा या मैं आपको करवाऊँगी तो आपको क्या होगा, याद आ जाएगा। तो वो एकदम से याद नहीं आ सकता। जैसे कि हम किसी का फ़ोन नंबर जो होता है याद कर लेते हैं, लेकिन अगर हम डायल करते हैं तो हमें इमीडिएट याद नहीं आता है, फटाफट याद नहीं आता है। हम क्या करते हैं, अपने माइंड पे फोकस करते हैं, यानी कि कंसंट्रेट करते हैं। तो कंसंट्रेट करने के बाद कुछ एक सेकंड के बाद क्या होता है, हमें जो भी चीज़ हम रिकॉल कर रहे हैं, या फ़ोन नंबर है या किसी पर्सन का नाम याद कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमको वो चीज़ याद हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड कि ये क्या करता है, इमीडिएट एक्सेस नहीं करता है, थोड़ा सा टाइम लेता है। लेकिन जो कॉन्शियस माइंड होता है वो क्या करता है, किसी भी फीलिंग्स को, किसी भी थॉट्स को, कोई भी सेंसेशन को वो इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, जैसे कि हम सभी क्या हैं, अभी कॉन्शियस माइंड में है। ओके, तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड में क्या हो रहा है, इमीडिएट नहीं होता है। ये क्या होता है, इसके लिए हमें कॉन्सेंट्रेट करना होता है, ध्यान लगाना होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन आता है इसमें अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में क्या होगा, इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द माइंड
materials stored in the unconscious has a powerful influence of our thoughts and feeling unconscious motivation। यानी कि जो भी हम मोस्टली हमारा जो भी माइंड है, जो क्या है, एक लार्जेस्ट माइंड है जो हम यूज़ करते रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम क्या करते हैं, पूरा दिन जो भी हम वर्क करते हैं, ठीक है, उसको क्या करते हैं, एक टाइम आता है हमारा कि रात हो जाती है, हम बैठ जाते हैं या बेड पे लेट जाते हैं, तो उस टाइम पे हम सोचते हैं, ठीक है, कि हमने सारा दिन क्या किया। वो पूरा प्रोसेस हमारे माइंड में चलता रहता है। तो वो क्या होता है हमारा, वो क्या कहलाता है, हमारा अनकॉन्शियस माइंड कहलाता है। ठीक है, तो हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है वो क्या होता है, अनकॉन्शियस मोटिवेशन होता है। ठीक है, नाउ अब हमारा बात आती है स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी की। तो अब क्या होगा यहाँ पे कि एक पर्सन होता है जिसकी जो पर्सनालिटी होती है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, वो होता है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। तो उस हमारे हर एक इंडिविजुअल में क्या होता है, ईद ईगो एंड सुपर ईगो जो होता है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, जब एक बच्चा पैदा होता है और जब वो बड़ा होता है तो उसके बड़े होने तक के में उसके अंदर क्या क्या चेंजेस होता है, उसकी पर्सनालिटी में क्या क्या बदलाव हो रहा है, यानी कि वो कैसे बिहेव करता है, तो वो किस में आ जाता है, हमारा पर्सनालिटी में आ जाता है। ठीक है, तो वो उसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी। ठीक है, तो इसमें हमारी 3 चीज़ें हैं, ईद ईगो एंड सुपर ईगो। तो सबसे पहले हम हमारा ईद को देखेंगे। तो ईद क्या होता है, इट कंटेन all biological based drives, it operate accordingly to the pleasure principle। ईद जो होता है हमारा क्या होता है, इमीडिएट रिक्वायरेबल होता है। ठीक है, प्लेजर प्रिंसिपल यानी कि क्या होना, इमीडिएट रिक्वायर होना। ठीक है, जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो क्या करता है, चॉकलेट या आइसक्रीम को देखता है तो वो जिद करता है कि मुझे वो चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि उसे पता है कि जो उसका टेस्ट है चॉकलेट का या फिर आइसक्रीम का, जिस भी चीज़ के लिए वो जिद कर रहा है, तो उसे वो पता होता है कि उसका टेस्ट अच्छा है, मीठा है, उसे वो पसंद है। तो वो क्या करेगा, वो इमीडिएट उसको रिक्वायरमेंट है, मतलब कि उसको तुरंत ही चाहिए। तो वो बच्चे का क्या है, एक ईद है जो कि एट बर्थ ही उसमें होता है, तो वो उसकी पर्सनालिटी में होता है। तो उसको नहीं पता कि वो जिद कर रहा है, लेकिन उसको रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या कर रहा है, उसका ईद क्या कर रहा है, उस बच्चे को उसके माइंड में ये सब कुछ करा रहा है। तो ये होता है हमारा ईद। ठीक है, कि इसमें क्या होता है, इट कंटेन ऑल बायोलॉजिकल बेस्ड ड्राइव। ये क्या है, वो पहले से ही उस बच्चे के माइंड में ड्राइव होता है, यानी कि वो इच्छा होती है कि जब वो देखेगा किसी चीज़ को, जो जिस भी चीज़ को वो लाइक्ड कर रहा है, तो वो उसे अचीव करना चाहता है। ठीक है, नाउ सेकेंड वन हम बात करते हैं ईगो की। तो ईगो क्या होता है, इट फंक्शन एंड द रियलिटी प्रिंसिपल, इट मेंटेन हार्मोनी बिटवीन द एक्सटर्नल वर्ल्ड, इड एंड सुपर ईगो। यानी कि क्या, तो ये जो ईगो है ये क्या करता है, इद एंड सुपर ईगो के बीच में रहता है, यानी दोनों को मिला के काम करता है। तो ईगो कैसे काम करता है, रियलिटी में, रियलिटी प्रिंसिपल पर आधारित होता है। मीन्स वो जो सोचता है कि कैसे काम करना है, जैसे कि वेट इट मेक बैलेंस इन इद एंड सुपर ईगो। ठीक है, यही बताया जा रहा है आपको। तो यहाँ पे क्या है, वो बैलेंस्ड करके चलता है कि जो मतलब कि उसके जो प्रिंसिपल है, उसकी जो रियलिटी है वो क्या है, ये इस पे आधारित होता है। ओके, एंड सुपर ईगो की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, इट प्रेफर टू एज द परफेक्शन प्रिंसिपल, इट जज द थॉट्स एंड एक्शन ऑफ ईगो। यानी कि क्या, थिंक ऑफ अदर। यहाँ पे क्या हो रहा है, इट प्रेफर टू एज परफेक्शन प्रिंसिपल, इट डज थ्रू द एक्शन ऑफ ईगो। यानी कि क्या, यहाँ पे जो पर्सन होता है वो क्या करता है, थिंक ऑफ अदर्स, यानी कि क्या, सेक्रीफाइस करने की कोशिश करता है। मॉरलिटी उसकी क्या होती है, सेक्रीफाइस करना सुपर ईगो में। जैसे कि क्या होता है, घर में मान लीजिए 2 बहनें हैं, तो बड़ी बहन क्या करेगी, छोटी बहन के लिए सेक्रीफाइस करेगी कि चलो ठीक है कि वो छोटी जिद कर रही है
तो उसे वो टॉय चाहिए। वो मार्केट गए हैं, उन्हें वो टॉय छोटी को चाहिए, तो बड़ी क्या करेगी, वो अपने लिए कोई भी टॉय नहीं लेगी, वो सेक्रीफाइस कर लेगी। तो हमें सम टाइम क्या होता है, चिल्ड्रंस में सुपर ईगो जो है वो अच्छे से डिफरेंस समझ में आता है कि बड़ा बहन या बड़ा भाई जो होता है वो अपने छोटे भाई बहन के लिए सेक्रीफाइस जो है वो इजी तरीके से कर जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन हम बात करते हैं फ्रूट स्टेज ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी कि यहाँ पे हमारा जो राइटर हैं जिन्होंने साइकोलॉजी से रिलेटेड हमारे जितने भी माइंड से रिलेटेड स्टडी करी है, इनका कहना है कि हमारा जो चिल्ड्रन होते हैं उनमें क्या साइकोसोशियल जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे पाया जाता है। तो फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे हमारा ओरल स्टेज आता है। ठीक है, आपने देखा है कि 1.5 साल का एक बच्चा होता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो क्या उसका ओरल स्टेज है, वो अभी सीख रहा है, बोलना सीख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वही है 1.5 ईयर प्लेजेंस थ्रू अ मंथ, यानी कि 1.5 ईयर, यानी कि क्या, वो 1.5 साल का बच्चा है, उसको नहीं पता कि कैसे खाना खाना है। तो उसकी मदर क्या करती है, उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है, तो वो ओरल स्टेज में आ जाता है। माउथ से वो क्या करता है, प्लेजेंस थ्रू द माउथ, यानी कि माउथ से उस प्लेजेंस को फील करता है कि हाँ मम्मा मुझे खिला रही हैं और मैं खा रहा हूँ, उसे टेस्ट समझ में आता है। तो उसे कुछ नहीं पता कि कैसे खाना है, कैसे पीना है, तो वो ये सारा कुछ कैसे हो रहा है, थ्रू द मदर हो रहा है। एंड नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा एनान स्टेज। ठीक है, तो एनान स्टेज जो है हमारा, ये 1.5 साल से 3 साल तक में आता है, जिसमें क्या होता है, टॉयलेट ट्रेनिंग दी जाती है। तो जो भी पेरेंट्स होते हैं, जो मदर होती हैं एक बच्चे की, वो क्या करती हैं, बच्चे को सिखाती हैं कि कैसे सुसु करना है, कैसे पॉटी करनी है, कैसे टॉयलेट सीट पे बैठना है। तो ये उनका लर्निंग पीरियड होता है जो कि वो सीख रहे होते हैं। तो ये यहाँ पे साइकोसेक्सुअल में, साइकोलॉजिकल बिहेवियर में बताया गया है। एंड नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा फैलिक स्टेज। तो फैलिक स्टेज में क्या होगा, 3 to 6 ईयर लर्न सेक्सुअल आइडेंटिटी। जब एक बच्चा 3 से 6 साल का हो जाता है तो उस कंडीशन में वो क्या करता है, डिफरेंस समझने लगता है कि इस सामने अगर कोई लड़की खड़ी है 6 साल की, तो उसे देखेगा, वो बोलेगा ये लड़की है, इसके हेयर्स हैं, लंबे हैं, ठीक है, वो लड़का है तो वो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है। तो बच्चे जो होते हैं वो 3 से 6 साल में डिफरेंस समझने लगते हैं कि लड़का लड़की में क्या अंतर है, क्या डिफरेंसेस पाया जाता है। ठीक है, देन क्या है, लेटेंसी स्टेज। लेटेंसी स्टेज में क्या होता है, लर्न सोशलाइज, यानी कि जो 6 से 12 साल के जो चिल्ड्रन होते हैं वो लर्न करते हैं कि समाज में जो है बड़े लोग होते हैं, देन पहले बूढ़े लोग होते हैं, यानी कि पहले ओल्ड एज होते हैं, उसके बाद जो है वो एडल्ट होते हैं, देन जो है सबसे लास्ट नंबर पे चिल्ड्रंस आते हैं, यानी कि वो सबसे छोटे होते हैं। तो वो सीखते हैं कि मैं छोटा हूँ, पापा बड़े हैं, पापा से बड़े दादाजी हैं। तो ये होता है हमारा लेटेंसी स्टेज, जिसमें एक बच्चा जो है वो लर्न करता है सोशलाइज के बारे में, समाज के बारे में। ठीक है, एंड लास्ट है इसमें जेनाइटल स्टेज। ठीक है, जेनाइटल स्टेज में क्या, 12 ईयर एडल्टहुड सेक्सुअल मैच्योरिटी। जैसे ही जो लड़का होता है या लड़की होती है, यानी कि जो गर्ल एंड बॉय होते हैं, तो मोस्टली 12 ईयर में क्या होता है कि उनमें सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाती है। वो समझने लगते हैं कि जो है लड़का लड़की में ये डिफरेंस है। वो क्या करते हैं, अगर लड़की है तो वो बॉय को देख के, यानी कि गर्ल है तो वो बॉय को देख के अट्रैक्ट होते हैं, अपने अगेंस्ट जेंडर के, अपोजिट जेंडर के क्या होते हैं, लड़का लड़की अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अगर कोई बॉय है तो वो गर्ल को देख के अट्रैक्ट होगा, ठीक है, गर्ल है तो बॉय को देख के अट्रैक्ट होते हैं। तो ये एक नॉर्मल फिनोमिना होता है, ठीक है, जो कि 12 साल में सेक्सुअल मैच्योरिटी आने के बाद ये हर इंडिविजुअल्स में जो है वो दिखाई देता है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था ईद ईगो एंड सुपर ईगो का।
एंड कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड का। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड कोई डाउट है तो कमेंट करें। एंड मेरा टेलीग्राम चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। अगर आपने फॉलो करना है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। एंड वहाँ पे भी आपको कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।